हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके लिए करेंट अफेयर बाय ट्रिक लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अमेज़न। अब हमें इसे याद कैसे करना है, तो हमारा ट्रिक है फ्रेंड्स, बिना जोश वाले व्यक्ति को किसी भी जोन से निकाल दिया जाता है। फ्रेंड, निकाल दिया जाता है या निकल जाता है, इससे हम इस्तीफ़ा का याद रखेंगे। और बिना जोश को हम बेजोश याद रखेंगे और जोन को हम अमेज़न लेंगे। तो बिना जोश से हमारा बेजोश बना, जोन से हमारा अमेज़न बना और निकाल दिया जाता से निकाल दिया इस्तीफ़ा बना। निकाल मतलब वो यहाँ पे आप कर सकते हैं निकल जाता है, जिसके में जोश नहीं रहता है वो कुछ देर तक काम करता है, फिर उस दूसरा काम वो स्टार्ट करता है, फिर तीसरा स्टार्ट करता है। इस तरह से निकल जाने से आप इस्तीफ़ा कर सकते हैं, तो निकल जाता है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड, इसका आंसर है गुजरात। इसे अब हम ट्रिक से याद करेंगे। हमारा ट्रिक है फ्रेंड्स, जब 5 झीलें एक साथ होती हैं तो पानी गिरने की गूंज दूर दूर तक फैल जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब झील होती है तो हम जितना उसके करीब पहुंचने लगते हैं उसके पानी गिरने की आवाज़ उतनी तेज़ ज़ोरों से आने लगती है। और जब 5 झीलें साथ में हों तो उसकी आवाज़ मिलकर काफ़ी दूर तक फैलेगी। तो यहाँ पर हम 5 झील आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आप पंचमूली झील कह सकते हैं और गूंज से आप गुजरात याद रख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है। फ्रेंड, इसे फ्लिपकार्ट ने समाप्त किया है। इसे याद कैसे रखना है, हमारा ट्रिक है, फील करो प्लास्टिक से कितना प्रदूषण फैल रहा है। अब तो सांसें लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड, ये तो रियलिटी है। हम आपको जो जो ट्रिक बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो मतलब रियलिटी या रियल लाइफ से जुड़ी हो, जिसको याद करने में आपको रटना ना पड़े, दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखते ही आप उसको उसके आंसर से आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आपको ट्रिक मतलब सडनली याद आ जाए। चलिए फिर, तो इसमें आप फ्लिपकार्ट याद रख सकते हैं और प्लास्टिक बैन किसने किया है आप फील कर सकते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर से फ्लिपकार्ट याद रख सकते हैं। और किसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो प्लास्टिक के प्रदूषण की वजह से। तो प्लास्टिक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सेना का विमान क्रैश होने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो इसका आंसर है फ्रेंड फिलीपींस। फिलीपींस, एक मिनट फ्रेंड, अच्छा सही है फ्रेंड, इसका आंसर है फिलीपींस। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, जब किसी सैनिक की मौत होती है तो सबको बहुत फील होता है। ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी देश का सैनिक हो वो अपने देश की रक्षा करता है। तो अगर उनको कुछ होता है या फिर वो हर्ट होते हैं या उनकी डेथ होती है तो पूरे देश का मतलब कि उनके पूरे देश में एक मातम का माहौल फैल जाता है। सबको हर्ट होता है, सबको फील होता है उसके लिए दुख। तो आप इसको आप फील से, जब सैनिक विमान क्रैश हुआ है तो फील तो होगा ही, तो फील से आप फिलीपींस याद रखें। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसको याद कैसे करें, तो हमारा ट्रिक है, अंधे लोगों को कोई भी राय देने से पहले एक बार चिंतन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वह आप पर भरोसा करके कुछ पूछते हैं। ये बात तो सच है फ्रेंड, क्योंकि अगर
कुछ मतलब कोई अंधा व्यक्ति वो देख नहीं रहा है तो वो आपके ज़रिए जानने की कोशिश करेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे राय लेता है तो आपको उसको सही सलाह देनी चाहिए। तो यहाँ आप अंधे से आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं। और ये आपका राय, 1 मिनट आपको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर राय दिया है फ्रेंड्स ऊपर, यहाँ पर चिंतन दिया है, यहाँ भरोसा दिया है। ये सब आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। राय से रायथू याद कर सकते हैं, भरोसा याद कर सकते हैं, और चैतन्य से आप चिंतन याद कर सकते हैं। इस तरह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हम ट्रिक ऐसे बनाए हैं कि क्वेश्चन आंसर मिक्स करके बनाए, जिससे एक स्टोरी छोटी सी बन जाती है और नॉर्मल स्टोरी रहती है, जो कि आप कहीं भी क्वेश्चन देखें या आंसर देखें तो झट से आपको याद आ जाएगा, अरे इससे रिलेटेड ये वाला भी आंसर था, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम हॉल में आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर या ऑप्शन देखते ही आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? फ्रेंड इसका आंसर है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता में आप देख सकते हैं सहायता जुड़ा हुआ है, और हमारा ट्रिक भी बस कुछ अलग नहीं है, इसी से रिलेटेड है। सबकी सहायता करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। नया मंत्रालय जो बनाया है वो सबकी सहायता करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए इस देख लीजिए मिलता जुलता है सहकारिता और सहायता, तो ये भी याद हो गया हमें। बढ़ते हैं आगे हम। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? फ्रेंड्स वैसे तो इस टाइप के नाम चाइना के ही होते हैं, लेकिन इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये कहाँ का है। इसके लिए भी हमने आपके लिए ट्रिक प्रोवाइड किया है, जो है जो बेचैन रहता है वह यज्ञ करवाता है। जाहिर सी बात है, कुछ लोग सपने देखते हैं या फिर कुछ लोग बेचैन रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम यज्ञ करवाएंगे तो शांति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। बेचैन से चिन्ह हो गया, और यज्ञ आपको यहाँ मार्क कर देती हूँ। यज्ञ आपको तियांगोंग में मिल जाएगा, बीच का लेटर यज्ञ, य और ग को ले लेंगे तो ये भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कोयले के उत्पादन में भारत का सिर्फ नहीं होगा फ्रेंड, शीर्ष होगा। यहाँ शीर्ष हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे शीर्ष होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये हो गया शीर्ष। अगर आपको समझ में ना आए तो बोल देती हूँ। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड इस छत्तीसगढ़ है, पर इसे याद कैसे करेंगे? कोयला ज़मीन में गड़ा होता है, जिसे हम माइनिंग करके निकालते हैं। एकदम नॉर्मल सी बात है कि कोयला ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे और ये गड़ा रहता है, तो गड़ा आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आराम से टिक कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड आप यहाँ एक्वा देखते ही आपको याद आना चाहिए एक्वा गार्ड। और एक्वा गार्ड किससे रिलेटेड ऐड करता है? पानी। और पानी में कौन रहता है फ्रेंड्स? तो मत्स्य मतलब मछली रहती है। और यहाँ अब हम याद करेंगे सेतु। तो फ्रेंड्स सेतु या पुल सबकी सुविधा के लिए बनाया जाता है, जिससे कि आने जाने में दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स सेतु या पुल सहायता के लिए बनाया जाता है, जिसको सबको सुविधा मिले, कोई किसी को दिक्कत ना हो आने जाने में। और ये ऐप भी सहायता करने के लिए ही बनाया गया है किसानों को। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। मत्स्य सेतु ऐप मोबाइल ऐप है,
ये भारतीय किसानों के लिए बनाया गया है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और थैंक यू सो मच।